अब प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज मैं एक जाना पहचाना सा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। आपने कई बार इसको सुना है। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? लास्ट बच्चा, मेरी आवाज़ आ रही है पीछे? प्यारे बच्चों, हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत सुना है। अलग अलग तरह की परिभाषाएं, अलग अलग तरीके की कार्य प्रणालियाँ, बहुत कुछ जब से हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैं आज एक छोटा सा प्रयास करूंगा, थोड़ा हटके लोकतंत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है, और शायद बहुत सारे बच्चे और यहाँ मेरे अध्यापक साथी जो खड़े हैं वो भी इस चीज़ से सहमत होंगे। प्यारे बच्चों, आज़ादी से पहले हमारे भारतवर्ष की तस्वीर क्या आपको पता है? बहुत सारे बाहरी आक्रांता आए, अंग्रेज आए और उन्होंने भारतवर्ष को बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया हुआ था। एक तरह से तानाशाही तरह से वो शासन करते थे, अपने तरीके से देश को चलाने का प्रयास करते थे। जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता था उसका दमन करने का प्रयास किया जाता था, बल्कि मार भी दिया जाता था। बहुत सी घटनाएं इतिहास के अंदर ऐसी हैं। आज़ादी के बाद जब धीरे धीरे स्वरूप बदला, संविधान बना। आपको पता है संविधान बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत मेहनत की। अलग अलग देशों से बहुत से नियम जो है उन्होंने इकट्ठे किए। जैसे कोई नया घर बनाता है ना, तो क्या करता है, आस पड़ोस से हेल्प मांगता है, उनसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करता है। वैसे हमारे देश में लोग इसका संविधान का गठन हुआ। हमारे मौलिक अधिकार कहीं से आए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहीं से आए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से हमने इकट्ठी की। मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था देश को सुचारू रूप से चलाना, जिसके लिए एक शब्द लोकतंत्र, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तानाशाह जो होता है वो देश को अपने तरीके से चलाता है, और जो लोकतांत्रिक देश होता है वो जनता के हिसाब से चलता है। आपको पता है लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? कोई भी मुझे एक बच्चा बता दे +2 का, कोई भी जल्दी से बिना समय गवाए कोई भी एक परिभाषा, एक बड़ी मशहूर फेमस जो है परिभाषा हम देते हैं। कोई बता दे मुझे लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। 10th वाला बच्चा बता दे, कोई भी एक। तो खैर प्यारे बच्चों, हमें पता है लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। सबको पता है? जोर से बोलना है। yes, मुझे बताना भी चाहिए ना। बताओ खड़े होके। लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। हम लोग हैं। जैसे आने वाले समय में आप जब 18 साल क्रॉस कर जाएंगे तो आपकी भी वोट बन जाएगी, आपको भी मत देने का अधिकार होगा। इसी के चलते आपको किताबों में पढ़ा होगा, आपके अध्यापकों ने आपको बताया होगा कि 25 जनवरी सन 1950 को एक आयोग का गठन हुआ था, जिसको बोला था भारतीय निर्वाचन आयोग। और वो तो गठित हुआ था 1950 में, लेकिन हम हर वर्ष जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हर साल उसका गठन होता है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हमें हमारी शक्तियों का पता होना चाहिए। हर एक नागरिक जो हमारे देश का है उसके पास बहुत पावर है देश को संभालने की, लोकतंत्र को सही राह पर चलाने की। तो हमें पता है जब इलेक्शन आते हैं तो तरह तरह के हथकंडे बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं जो थोड़े नकारात्मक भी होते हैं। किसी तरह के लालच किए जाते हैं, कोई पैसों का लालच हो गया या कोई नशे वाली चीज़ों का लालच हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमारे किसी भी इलाके में, सिर्फ हमारी बात नहीं मैं करूँगा, तो वो यहाँ पर सेट होने का प्रयास करते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, और हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने भी आने वाले समय में मतदान करना है,
वोट डालनी है। और अभी आपकी क्या ड्यूटी है, अभी आपका कर्तव्य ये है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं तो आपने घर जाके अपने बड़े बुजुर्गों से इनको डिस्कस करना है कि लोकतंत्र का अर्थ ये है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के दबाव में वोट डाल दें, किसी लालच के बस में आके वोट डाल दें, तो ऐसे हमारा जो अधिकार है उसका हनन होता है, उससे हमारी अपनी ही इंसल्ट होती है। तो प्यारे बच्चों, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आपके जरिए हम देश को बदलने का प्रयास करते हैं, कोई भी सरकार हो। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी अध्यापकों की है। क्या हम लोग आपको सही तरह से गाइड कर पा रहे हैं? क्या हम इस विद्यालय को बदल पा रहे हैं? क्या हम देश को बदलने के लिए सक्षम हैं? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं। और हमारे अध्यापक रेगुलरली हम लोग जो है आपको बार बार ये बातें समझाते हैं। 3 चीजें आती हैं, एक लोकतंत्र, एक मतदाता और एक निर्वाचन आयोग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने पूरी सृष्टि को संभाला हुआ है, ऐसे इन तीनों ने पूरे देश को संभाला हुआ है। तो अगर एक भी अपना काम सही ढंग से ना करे तो हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगा। कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी डर के माहौल में। जैसे कई बार हम देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं, 10th तक हमने सिलेबस में पढ़ा भी है, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। जैसे हाल ही में आपने जंतर मंतर में देखा, वहां पर जो पेपर लीक की एक समस्या थी वो विद्यार्थियों की बिल्कुल जायज समस्या थी और उसके लिए उनको आवाज उठानी भी चाहिए थी, उन्होंने उठाई भी। लेकिन वहां पर लोकतंत्र का मिसयूज किया गया। जो कुछ शरारती तत्व थे जो चाहते थे कि देश को ध्वस्त किया जाए, देश की जड़ें जो है वो उखाड़ी जाएं, उन्होंने उसमें वो शामिल हो गए और भोले वाले बच्चों को गुमराह किया गया। हालांकि जब कोई समस्या आती है तो उसका हल करने के लिए बहुत समय लगता है, सोच विचार करना पड़ता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई समस्या हो जाए तो एकदम